बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। MNA PTI डॉक्टर आमिर लियाकत ने दावा किया है। आमिर लियाकत ने पहले ट्वीट किया कि वो इस्तीफा देने के लिए वजीर आजम से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही दावा कर दिया कि तवील मुलाकात के बाद वजीर आजम ने इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने यह दावा किया है कि वजीर आजम ने उन्हें तहरीक इंसाफ का असासा करार दिया है। उन्होंने मजीद दावा किया कि वजीर आजम का उनसे कहना है कि कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें आमिर लियाकत की जरूरत है, मिलकर पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हल्के और कराची के लिए आवाज़ की कदर करता हूँ, वो आमिर लियाकत की नहीं PTI और वजीर आजम की आवाज़ थी। खुशी है कि आमिर लियाकत तहरीक इंसाफ में है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। ये कहना है MNA PTI डॉक्टर आमिर लियाकत ने, और उन्होंने दावा किया है अपने ट्वीट में कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए वजीर आजम से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही दावा कर दिया कि तवील मुलाकात हुई, उसके बाद वजीर आजम ने उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा भी आमिर लियाकत ने दावा किया कि वजीर आजम ने उन्हें तहरीक इंसाफ का असासा करार दिया है। उन्होंने मजीद दावा किया कि वजीर आजम का उनसे कहना है कि कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें आमिर लियाकत की जरूरत है, मिलकर पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हल्के और कराची के लिए आवाज़ की कदर करता हूँ, आमिर लियाकत की नहीं PTI और वजीर आजम की आवाज़ थी। खुशी है कि आमिर लियाकत तहरीक इंसाफ में है। वजीर आजम इमरान खान का ऐसा कहना था, ये दावा किया है आमिर लियाकत हुसैन ने। जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का डॉक्टर आमिर लियाकत के ट्वीट पर तबसरा, इस्तीफा तो स्पीकर को पेश किया जाता है। एहसन इकबाल का आमिर लियाकत के ट्वीट पर जवाब। बाकी आप समझदार हैं, समझ जाएं। एहसन इकबाल का आमिर लियाकत को जवाब तो आपको बता रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने डॉक्टर आमिर लियाकत के ट्वीट पर तबसरा किया है और उनका कहना है कि इस्तीफा तो स्पीकर को पेश किया जाता है। आमिर लियाकत के ट्वीट पर यह जवाब दिया गया एहसन इकबाल की जानिब से। बाकी आप समझदार हैं, समझ जाएं। एहसन इकबाल का आमिर लियाकत को जवाब। तो आज दावा किया गया था आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से कि वो अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश करने गए, जहां पर मुस्तरद कर दिया गया, मगर ये जवाब सामने आया एहसन इकबाल की जानिब से। उन्होंने रीट्वीट किया है और कहा है कि इस्तीफा तो स्पीकर कौमी असम्बली को पेश किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात की। 2 बड़ी जमातों ने अहम फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ईद के बाद APC बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि तमाम अपोजिशन मुत्तफिक हैं कि हुकूमत एक बड़ा मसला है। मुलाकात में तय हुआ है कि मुश्तरका अपोजिशन कमेटी बनाई जाए, क़यादत की सतह पर हिकमत अमली ईद के बाद तय होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात की और उसके तो इसी हफ्ते कोशिश होगी जल्द अज जल्द इसकी मीटिंग हो और ये एक मुश्तरका हिकमत अमली तय करे, एजेंडा तय करे, और उसके बाद ईद के फ़ौरन बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क़यादत के लेवल पे हो और उसमें इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का सिर्फ हम हुकूमत से, इससे पहले जो APCs हुई और सवाल होते रहते हैं कि उन APCs का रिज़ल्ट, तो उस वक्त तक तो गवर्नमेंट को एक मजबूर करने का, उनकी हिकमत अमली तब्दील करके प्रो पीपल हिकमत अमली अडाप्ट करने की बात की जा रही थी। और अब अपोजिशन को सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत खुद एक बहुत बड़ा तो मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात की। 2 बड़ी जमातों ने अहम फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ईद के बाद APC बुलाने पर इत्तफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है कि हुकूमत एक बड़ा मसला है। मुलाकात में तय हुआ कि मुश्तरका अपोजिशन कमेटी बनाई जाए, क़यादत की सतह पर हिकमत अमली ईद के बाद तय की जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की नाअहली और नातजर्बाकारी से मईशत तबाह हुई। पाकिस्तान को 72 साल बाद तजर्बागाह नहीं बनाया जा सकता। हुकूमत ने सहाफ़ियों और मीडिया मालिकान को इंतकाम का निशाना बनाया। को इस हुकूमत ने सालों में पाकिस्तान को जहां पहुंचा दिया है,
पाकिस्तान के बाम की जिंदगी में जो महंगी, बेरोजगारी, गुर्बत का जहर घोल दिया है, मुल्क को जिस मुआशी बहरान में धकेल दिया है, पाकिस्तान 72 साल के बाद ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसे किसी नए फैशिस्ट एजेंडे के तजुर्बे का बनाया जाए। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम की उमंगों के मुताबिक चलने के अलावा किसी और रास्ते का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जिस तरह इस मुल्क ने मुल्क की सियासत के अंदर नफरत और महाज आराई को फ़रोग दे के पाकिस्तान के दाखिली इत्तेहाद को कमज़ोर किया है, जिस तरह इस हुकूमत ने मीडिया का गला घोंटने के लिए फैशिस्ट एजेंडे पर चलते हुए सहाफ़ियों को और मीडिया मालकान को अपने इंतकामी एजेंडे का निशाना बनाकर मुल्क में आज़ादी राय को कुचलने की कोशिश की है। बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल में बहावलपुर रेलवे स्टेशन का कोटा बहाल कर दिया गया। अब दोनों ट्रेनें बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर भी रुका करेंगी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा। जी बिल्कुल अली, रेलवे हेडक्वार्टर से बहावलपुर के शहरों के लिए एक अच्छी खबर है वो सामने आई है। रेलवे इंतजामिया ने शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल को बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर कोटा बहाल करने के साथ ही रुकने की इजाजत है वो भी दे दी है। इस हवाले से चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और साथ ही डायरेक्टर IT रेलवे को हदायत भी जारी कर दी गई है कि फिर 4 ये कोटा है वो बहाल किया जाए और वहाँ की आवाम को जो है वो चारों ट्रेनें जिनमें 2 मेल डाउन और 2 अप ट्रेनें शामिल है, जिनमें शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल शामिल है, उनको फौरी तौर पर वहाँ पर रुकने के इंतजाम है वो मुकम्मल किए जाएं। और कोरोना वायरस के बायस महदूद ट्रेन ऑपरेशन के साथ ही स्टॉप्स है वो महदूद किए गए थे और बहावलपुर को जो है आउट किया गया था। लिहाजा अब फैसला किया गया है कि शालीमार और खैबर मेल जो खसारे में जा रही है इनको खसारा कम करने के लिए और वहाँ की आवाम को फायदा पहुँचाने के लिए फैसला किया गया कि चारों ट्रेनें जिनमें 2 अप और 2 डाउन ट्रेनें शामिल हैं उनको बहावलपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकने की इजाजत होगी। बहुत शुक्रिया सईद, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक $1 168 रुपये 30 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर में 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, तो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर की कीमत पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक $1 168 रुपये 30 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर में 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक $1 168 रुपये 30 पैसे का हो गया है। डॉलर की कदर में 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, तो एक दफा से रिकॉर्ड बन गया है डॉलर की नई कीमत का। और स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया है कि $1 168 रुपये 30 पैसे का हो गया है। डॉलर की कदर में 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताएगा एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड बना लिया डॉलर ने? जी बिल्कुल, डॉलर ने आज जो है वो फिर एक बार इंटरबैंक मार्केट में जो है वो बुलंद तरीन सतह को जो है वो छुआ है। इससे कबल जो है वो डॉलर इंटरबैंक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान तो 159 रुपए तक रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन क्लोजिंग जो है इंटरबैंक मार्केट में पहली दफा जो है वो बुलंद तरीन सतह पर आज जो है रिकॉर्ड हुई है। 97 पैसे का जो है इजाफा रिकॉर्ड हुआ है आज डॉलर की कीमत में इंटरबैंक में, और जो क्लोजिंग हुई है वो 168 रुपए 30 पैसे पर, जो कि अब तक की बुलंद तरीन सतह जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और ओगरा से भी जवाब तलब कर लिया है। एहतशाम कयानी बताएगा इस हवाले से। एहतशाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताएगा इस हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ओगरा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, जिस पर वकील पेश हुए और उन्होंने ये दलाइल दिए कि पॉलिसी ये है कि ओगरा की सिफारिश के बगैर हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं करती, और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हुआ है, इसमें ओगरा की जानिब से कोई सिफारिश नहीं की गई, जिसके बगैर ही कीमतों में इजाफा कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम इंतकाल कर गए। सरदार मोहम्मद असलम कोरोना के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।
मरहूम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से कबल लाहौर हाई कोर्ट में भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। नमाज जनाजा आज शाम 4:30 बजे तहसील कहूटा के आबाई इलाके में अदा की जाएगी। तो आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम इंतकाल कर गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने कोरोना वायरस का डट कर मुकाबला किया और बेहतरीन लीडरशिप दिखाई। उन्होंने टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन सेंटर की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि इससे हज़ारों ख़वातीन भी फ़ायदा हासिल कर चुकी हैं। जिन लोगों ने टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन सेंटर में बग़ैर मुआवजे के खिदमात सर अंजाम दी, उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 4 महीने पहले तकरीबन इसी हाल में हमने प्रोटेक्ट का इनागुरेशन की थी और उससे चंद दिन पहले हमने टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन कायम की थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा हुआ कि जब लोगों ने टेलीफोन करने शुरू किए तो जब ख़वातीन फ़ोन करती थी तो वो अपनी बीमारी या अपने आप को चेकअप करवाना जो है वो मेल डॉक्टर से मुश्किल था। और यहाँ पर इन्होंने पिंक हेल्पलाइन जो है कायम की, जिससे हमारी सैकड़ों नहीं हज़ारों बहनें जो हैं इस सर्विस से फ़ायदा जो है वो ले चुकी। और उसके बाद तमाम दोस्त जिन्होंने अपने आप को टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन में रजिस्टर किया बग़ैर किसी मुआवजे के, जिस डेडिकेशन के साथ काम किया है, मैं उन तब डॉक्टर्स का भी बहुत ही मशकूर हूँ। आपको बताएं कि भारतीय फौज के एलओसी पर बिलाश्ताल फायरिंग। भारतीय फौज ने एलओसी पर बॉक्सर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से मधेका गांव का 20 साल का नौजवान शदीद जख्मी हुआ है। अपडेट कर रहे हैं, भारतीय फौज की एलओसी पर बिलाश्ताल फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने एलओसी पर बॉक्सर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है, जबकि भारतीय फौज की फायरिंग से महतीका गाँव का 20 साल का नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारतीय फौज की फायरिंग से महतीका गांव का 20 साल नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। भारतीय फौज की जानिब से बिलाश्ताल फायरिंग का सिलसिला एलओसी पर जारी है और एलओसी पर बॉक्सर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस हवाले से। देखिए, भारत की जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी की गई है और इस दफा जो है बॉक्सर सेक्टर पे जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और इसमें जो है वो एक 20 साल नौजवान है जो कि विलेज एक गांव का रहायशी था, वो शदीद जख्मी हुआ है और हजारों की तादाद में एक साल में जो है वो भारत की जानिब से सीज फायर की जो है वो खिलाफवर्जियाँ की गई हैं। और ये भारत जो है कोरोना वायरस में भी इश्तियाल अंगेजी से बात नहीं आता और ये सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है। जवाबी तौर पर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और भारतीय तोपें फिर खामोश हो गई। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में जीटी रोड्स के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चेयरमैन एनएचए को जाती हैसियत में भी तलब कर लिया। लाहौर में पेट्रोल पंप्स की लीज से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। तफसील जानिए अमानत गशकोरी की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि किसको किन शराइत पर और कब से लीज दी गई तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जीटी रोड एनएचए की मलकियत नहीं है, एनएचए जमीन का मालिक नहीं तो लीज पर कैसे दे सकता है। एनएचए के वकील ने कहा कि सड़क के अतराफ 220 फीट जगह एनएचए की है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि एनएचए को जमीन सड़क की तामीर, मुरम्मत और तौसी के लिए दी गई। एनएचए के कवायद कानून के खिलाफ हुए तो कलअदम हो जाएंगे। अदालत ने चेयरमैन एनएचए को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। बात करेंगे मौसम के हवाले से तो कराची वाले हो जाएं होशियार। कराची में बारिश मजीद 4 रोज जारी रहने की पेशगोई की गई है। शहर में मानसून का यह तीसरा स्पेल 25 जुलाई से बरसेगा। इसी हवाले से बताएंगे मानिया शकील। जी मानिया।
जी बिल्कुल, शहर कायद में तेज तेज हवाएं चल रही हैं क्योंकि समंदरी हवाओं का रुख जो है वो कल से ही कराची की जानिब हो गया है फिर से। तो मौसम जो है जहाँ पे कराची वालों को खासी गुंजाइश दे रहा है, जहाँ पे जो है हम देखते हैं कि दर्जे रात तो 34 डिग्री है, लेकिन सुबह के औकात से ही हम देख रहे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वक्त जो है समंदरी हवाएं कराची वालों को खासा दिल लुभा रही हैं। इस वक्त भी 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो कराची वाले ये तेज तेज हवाओं को खासा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता दिनों खासी गर्मी महसूस की, तो आज ये हवाएं जो कराची वालों को बहुत रिलीफ दे रही हैं। और अगर बात करें इस पूरे दिन की, तो पूरा दिन ही यूं ही गुजरने वाला है। महकमे मौसमियात की जानिब से इस तरह पेशगोई की गई है कि 4 दिन तक कराची वाले यूं ही हवाओं को जो है एंजॉय करेंगे। साथ साथ क्योंकि हवाएं तेज चल रही हैं और समंदरी हवाएं हैं, तो वो बादल भी साथ लेके कराची की जानिब आ रही है। तो कराची का मतलब जो है वो पूरा अबर आलूद हुआ है, कहीं पे जुज़वी अबर आलूद है, कहीं पे मुकम्मल अबर आलूद है। यही सूरत हाल है, कभी धूप हल्की सी आ जा रही है, कहीं मुकम्मल जो है वो अबर हो जा रहा है। तो कराची का मौसम खासा खूबसूरत हो चुका है, जो कराची वाले का फेवरेट मौसम होता है कि आए ये मौसम और कराची वाले जो हैं अपनी शामों को एंजॉय करें, अपने दिन को एंजॉय करें। तो कराची वाले शहर कायद में मानसून के दूसरे स्पेल की बारिश को 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन शहर की सड़कें अब भी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से बताएंगे हबीब खान। जी हबीब। बिल्कुल, शहर कायद में मानसून की बारिश के दूसरे स्पेल को 3 रोज़ गुजर गए, लेकिन शहर में अब भी जो है वो सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हम लोग कोरंगी रोड पर मौजूद है, जहां पर एक सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर भी मौजूद है और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आती है। और एक मेन गुजरगाह है जो कि शहर के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जो है वो दूसरे इलाकों से मिलाती है, जिसमें डिफेंस और कोरंगी और बलोच कॉलोनी के इलाके शामिल है। लेकिन यहाँ पर 3 रोज़ गुजर जाने के बाद भी जो है वो पानी की निकासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सका है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाने के जो रास्ते हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो सड़क के सामने मौजूद है और जो आने वाले शहरी हैं और जो गाड़ियाँ हैं उनकी रवानगी इस वजह से जो है वो मुतासिर हो रही है। 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी अब तक यहाँ से जो पानी की निकासी आप है उसका अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। शहरियों का यही कहना है कि शहर में बारिश जो है वो रहमत बनकर तो आती है, लेकिन नाकिस इंतजाम की वजह से ये बारिश जो है वो जहमत बन जाती है और कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी शहर में जो निकासी है आपका और गंदा जो पानी बारिश का सड़कों पर मौजूद रह जाता है उसको हटाया नहीं जाता, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर रहती है बल्कि शहरियों को गुजरने में भी जो है प्रॉब्लम का सामना रहता है। बहुत शुक्रिया अबीबा, आपने अपडेट किया। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। बहकर से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद कैप्टन मोहम्मद असगर की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद कैप्टन मोहम्मद असगर को कारगिल जंग में कारकर्दगी का एक बना पर तमग़ा बसालत से नवाजा गया था। मज़ीद जानेंगे उसामा हैदर से। उसामा बताएगा। जी बिल्कुल, कैप्टन मोहम्मद असगर शहीद तमग़ा बसालत की 21वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। 1999 में कारगिल जंग के दौरान दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर अपने माथे पर उन्होंने शहादत का झूमर सजाया, लेकिन मुल्क की तरफ उठने वाली हर आंख को नीचा दिखाया। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह बख्श खान बलोच, उनसे हम बात करेंगे। कैप्टन मोहम्मद असगर शहीद तमग़ा बसालत, मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान को आर्मी से बड़ा प्यार था, जनून की हद तक प्यार था। उन्होंने अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे और अपनी जान देकर वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। हमारे लिए ये बात बहुत बड़ा एजाज़ है और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे आइंदा जो बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें और पाकिस्तान का दिफा करें। उनका यही कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे जो है वो आगे जो है आर्मी ज्वाइन करें ताकि मुल्क का दिफा कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। खामोशी से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान गुलाम रसूल की आज 32वीं बरसी मनाई जा रही है। वो भारतीय फौजियों की फायरिंग से शहीद हुए थे। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख अब्दुल रशीद से। जी बताएगा। इस वक्त मौजूद है कामोगे के नवाही इलाका शेरगढ़ में, जहां 1988 में गुलाम रसूल फौजी ने अपनी जान इस वतन की खातिर कुर्बान की। ग्लेशियर के मुकाम पर जाम शहादत नोश करने वाले शहीद के भाई से पूछते हैं कि उनके क्या तसर आता है और वो अपने भाई की शहादत पे कितना फ़ख्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र है अपने भाई पर कि उन्होंने इस वक्त वतन पाक के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और ये है कि उन्हें बचपन से ही इसका शौक़ था। जी, जैसा कि आपने सुना, शहीद के भाई शहीदों को सलाम पेश कर रहे हैं। 24 बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। शहर में फी किलो आटे की कीमत पर 2.5 रुपए तक का मजीद इजाफा किया गया है।
फाइन आटे का 10 किलो का थैला 620 से बढ़कर 645 का कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। की कीमतों में इजाफा जारी है। फाइन आटे का 10 किलो का थैला 25 रुपए इजाफे से 620 से बढ़कर 645 रुपए कर दिया गया। 2.5 नंबर आटा भी 20 रुपए इजाफे से 600 रुपए का हो गया। सदर रिटेलर एसोसिएशन कराची फरीद कुरैशी का कहना है कि आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा गरीब शहरियों के साथ नाइंसाफी है। इंतजामिया आटे के बहरान पर फौरी एक्शन ले। जो लोग अगर रेट बढ़ता था तो 5 किलो के बजाय 10 किलो लेते थे। अब वो सिलसिला ये है कि लोगों ने क़ुव्वत खरीद कम होने की वजह से आटे की भी मिक़दार भी कम कर दी। महंगाई के सताए अवाम का कहना है कि एक के बाद एक अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गरीब को 2 वक्त के खाने का भी मोहताज किया जा रहा है। ये जो 10 रुपए बढ़ाए इन्होंने दूध के ऊपर और ये आटे के ऊपर जो बढ़ा रहे हैं, पैसे वापस किए जाए तो गरीब आदमी में गुजार हो जाए यार। मुराद अली शाह और वज़ीर आज़म इमरान खान से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये रेट जो गिराएं, जैसे हम गरीब आदमी अपना बच्चों का गुजारा कर सकें। गरीब का मसला यही है कि रोटी दे दे, हमें रोटी मिले सस्ती। कराची में 20 रोज के दौरान 2.5 नंबर आटा 8 रुपए जबकि फाइन आटा 6.5 रुपए महंगा हो चुका है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।